हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम हो गया आपका गुलक्शा रेसिपी ब्लॉग में। तो गाइस देखो, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी क्यों, तो मैं बहुत थक गई थी। कल पता नहीं क्यों तो मुझे ना ठंड लग रही थी बहुत, तो ओढ़ ओढ़ के सो रही थी मैं। तो फिर अभी उठी हूँ। उठने के बाद चाय नाश्ता वगैरह किए, सब लोग तैयार होके, अम्मी वगैरह सब गए दरगाह में और नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर की। तो मैं बोली चलो अभी उठती हूँ और व्लॉग स्टार्ट करती हूँ कि तो मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई। और अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो शायद आज हमारा अजमेर में आखिरी दिन भी हो सकता है या फिर कल भी, पता नहीं क्यों, तो ना टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो चलिए गाइस, अभी निकलते हैं बाहर। दरगाह शरीफ की पहले ज़ियारत करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखो आए थे अजमेर शरीफ की ज़ियारत करने, तो ज़्यादा कहीं पे नहीं घूमे क्यों, तो देखो मेन चीज़ जो थी वो वही है कि ज़्यादा नहीं घूमे हम। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो घूमेंगे। तो चलिए, ये देखो मेरा वारिस हो गया है रेडी। बता कैसा लग रहा है? हाँ, हमारा वेट कर रहे हैं। अम्मी नमाज वगैरह पढ़ के निकले, लेकिन अभी हम निकलते हैं। और यहाँ से देखो इतना खूबसूरत मंजर है ना, ये देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। दरगाह शरीफ देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ना जब देखती हूँ तो आप लोगों को दिखा रही हूँ, है ना। तो चलो निकली हूँ मैं फटाक से, और ये लोग भी निकले। अस्सलाम वालेकुम। और ये देखो अभी आए अम्मी दरगाह में से, सोनू मोनू सब दरगाह शरीफ में सब अभी जा रहे हैं हम। चलो इधर से उनके साथ चले। मोना को मैं बोली फुल पैंट पहन, लेकिन ना उसको जिधर जला हुआ है ना वहाँ पे ना खुजली हो रही है, इसके लिए फिर उसने बोली मैं थोड़ी शॉर्ट्स पैंट पहनूंगी। जैसे जैसा कपड़ा घिसता है ना तो उसको ऐसा खुजाता है। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। दरगाह शरीफ में आए हम आज, जुमेरात है, तो देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। कवाली का पता है चल। क्या हो गई और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो चलो खाना खाने जा रहे हैं। आ गए हम लोग खाना खाने के लिए। यहाँ पे कल जिधर आए थे ना उधर ही आए, वहाँ का खाना हमको पसंद आया था, तो यहाँ पे सब बैठे हैं। क्या मंगाना है? तो आ गई, हमने बिरयानी मंगाई, चिकन बिरयानी, और यहाँ पे है सलाद, पापड़, ले लो सब। सबके लिए बिरयानी ऑर्डर किए, वारिस के लिए फिक्की दाल और सादा राइस ऑर्डर किए थे, क्यों तो वो खाना दूसरा खाता ही नहीं है, इसके लिए। खाना पीना खा के हम लोग निकल गए मार्केट के लिए, जो अजमेर शरीफ का जो मेन मार्केट है बुलंद दरवाजे के इधर। तो वहाँ पे ये मिठाई की शॉप थी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मिठाई चेक किए कि कैसी है करके, और फिर हमने सबके लिए यहाँ से मिठाई खरीदी। और सोनू के पापा और वारिस ये तीनों जन चले गए हमारे रूम पे, क्यों तो उनके पास में बहुत ज़्यादा वज़न था इसके लिए। और मैं, अम्मी और आयत और मोनू, हम चारों जन निकल गए शॉपिंग के लिए।
और मेरी अम्मी को इतना डर लग रहा था ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो अम्मी को लग रहा था कि बच्चे का कोई हाथ छूट ना जाए या फिर मोबाइल चोरी होएगा। ये सारे टेंशन मेरे अम्मी ले रहे थे और बोले चल बाबा चल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है शॉपिंग करने की ऐसा वैसा। तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती से अम्मी को लेके गई मार्केट में, मेन बुलंद दरवाजे के सामने वाली मार्केट में। और यहाँ पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी इस वाले मार्केट में, और शॉपिंग भी करना था। तो इसके लिए फिर हम लोग ज़बरदस्ती, मेरे अम्मी ने मुझे बोले चल घर पे वापस चल, तो फिर भी मैं गई शॉपिंग करने। फिर यहाँ से लिए हमने मेहंदी, लोबान, ये सारी चीज़ें अम्मी ने लिए यहाँ से, ये वाली शॉप से। और यहाँ से हमने लिए सबके लिए टोपी वगैरह, सारे जितने भी हमारे घर के लड़के लोग हैं सबके लिए हमने यहाँ से टोपी लिए। और यहाँ पे ना मेरी आयत इतना ज़िद कर रही थी मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो फिर अम्मी ने उसको बोले कि हाँ भाई तेरे लिए भी लिए करके, तो फिर वो चुप हो गई। तो फिर जो जो हमको चाहिए था यहाँ से हमने लिए। फिर तो इस साइड में ना थोड़ी कम भीड़ थी, ये वाली 1-2 दुकानों पे, तो यहाँ पे ही हम गए। और ये देखो बुलंद दरवाज़ा, एकदम बुलंद दरवाजे के जस्ट सामने वाले मार्केट में हम लोग ने शॉपिंग किए। और ये बुलंद दरवाजे पे हम आए जब से पहली बार आए थे। फिर हम गए एक दुकान पे जहाँ बहुत सारे बर्तन थे, और मुझे वहाँ पर एक डिश का सेट बहुत पसंद आया, लेकिन वो इतना महंगा बोल रहे थे पूछो मत। ये डिश जो थी ना, ये 3,500 में ये सारे के सारे ये जो सेट है ना, ये बोल रहा था। फिर मैंने उसमें रेट ठहराई, मैं उसको बोली 2,000 में दे दो मैं लेती हूँ, तो फिर वो माना नहीं, तो फिर हम यहाँ से निकल गए। और ये देखो कितने सारे यहाँ पे हर एक चीज़ महंगी महंगी थी। और यही दुकान पे नहीं, हर कोई दुकान पे सारी चीज़ें महंगी थी। और मेरी अम्मी को ना ये वाला बहुत पसंद आया था। फिर इन्होंने बोले मैं कभी जाऊँगा तो लेके आऊँगा, इसकी फ़ोटो निकाल के रख। तो फिर मैं बोली ठीक है चलो, तो फिर रख दिए हमने। सारी चीज़ें महंगी महंगी थी गाइस, इसके लिए फिर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिए, सिर्फ देखे बस कि तो इतनी महंगाई है तो फिर क्या लेंगे। और मेरे अम्मी बोल रहे थे यहाँ से कुकर लेंगे, चल कुकर लेंगे। तो फिर हमने देखे वहाँ पे वो अंकल से मैं बोली चलो हमें एक कुकर बताओ। तो फिर मेरी अम्मी को एक कुकर पसंद आया वहाँ का, ये वाला जो कुकर नज़र आ रहे हैं ना, 2 कुकर, उसमें से जो बड़ा वाला कुकर है वो मेरी अम्मी को इतना पसंद आया ना, तो फिर हमने देखे वो, तो वो भी महंगा ही था। हमको 2-3 जन ने बोले कि वहाँ पे कुकर बहुत ज़्यादा सस्ती है, इसके लिए हमने पूछे, तो ये कुकर वो 2,000 से कम ही नहीं बोल रहा था। मैं उसको 1500 में मांगी, लेकिन फिर भी नहीं बोला उसने ये वाला कुकर। ये कम से कम ना 5 किलो खाना बन सकता था इतना। इसमें वीडियो में ना, ये जो फ़ोन में ना बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, और ये ना रियल में बहुत ज़्यादा बड़ा कुकर था।
यहाँ पे ना सिर्फ ये डिज़ाइन वाले ही ड्रेस ज़्यादा फेमस है लगता। ये जो चुनरी डिज़ाइन है ना, बांधनी डिज़ाइन, क्या पता नहीं क्या बोलते, तो ये वाला डिज़ाइन ये फेमस है। और फिर हम वहाँ से निकल गए वो शॉप से, जो हमें लेना था वो लिए। और यहाँ पे देखो ये चादर जा रही थी बाजार, ढोल ताशे के साथ में। बहुत बड़ी चादर थी ये सरकार की। दरवाजे के जस्ट सामने देखो शॉपिंग हो गई हमारी। अभी हम बुलंद दरवाजे से अभी जा रहे, पहली बार आए जब से, अभी पहली बार फर्स्ट टाइम है हमारा बुलंद दरवाजे से जाने का। देखिए गाइस, हम लोग आ गए घर पे और आने के बाद में अभी बैठे सुकून से, बहुत ज़्यादा थक के। और ना वीडियो नहीं बनाए हमने, क्यों तो ना क्यों ऐसा कर रही है रोज भी। तो गाइस देखो आ गए हम घर पे। घर पे आने के बाद में ये देखो कैसे, ये देखो ऐसा ओढ़ के सोए, उनको ठंडी लग रही करके। और यहाँ पे बारिश सोया, बारिश किधर, ये वारिस भी सो गया। और यहाँ पे हम लोग सब बोर होके बैठे। थोड़ा बहुत लेके आई, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए हमने, कि तो ना हमको चलने नहीं हो रहा था और भीड़ बहुत ज़्यादा है, आज जुमेरात है ना इसके लिए। तो आगे बच्चे साथ में थे और उनको चलने नहीं हो रहा था। और मेरे जो फ़ोन था ना, तो फ़ोन का डर लग रहा था मुझे, क्यों तो ना वहाँ पे एक का किसी का फ़ोन चोरी हो गया, इसके लिए। तो फिर अभी आए हम, ये देखो यहाँ पे हमने ना लिए दुपट्टे। तो ये सामान सिर्फ ऊपर था, बाकी सब बैग में भर दिए थे जो लिए वो। तो ये दुपट्टे फिर बाद में मैंने, जो ऊपर की थैली थी ना, मैं बोली दिखाना आप लोगों को, ये वाले दुपट्टे लिए यहाँ से हमने। और ये देखिए बत्ती का टाइम है और यहाँ पब्लिक देखो कितनी सारी है। ख्वाजा के चाहने वाले की कमी नहीं है देखो। और अजमेर शरीफ की रौनक देखिए, रियल कुछ अलग ही दिखता है, फ़ोन में कुछ अलग ही दिखता है रियल। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब लोग नमाज के लिए सफ़ लगा के बैठ गए हैं। अभी अजान नहीं हुई है लेकिन फिर भी बैठ गए। और ये देखो ख्वाजा की बारगाह में इबादत होती है अल्लाह की, और बहुत खूबसूरत मंज़र है। रियल कुछ अलग ही दिख रहा है और फ़ोन में कुछ अलग ही है ये मंज़र ना। बोलने से भी नहीं मतलब ज़ाहिर हो रहा है। और मैं सोची चलो यहाँ से आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये यहाँ पे कितने सारे लोग सफ़ लगा के बैठे हैं और नमाज के लिए। अभी अजान नहीं हुई है लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है ख्वाजा के वसीले से। और ख्वाजा ऐसा है कि अल्लाह से हमें वो चीज़ दिला के ही रहते हैं अगर हम दुआ करते हैं सच्चे दिल से, तो समझे क्या। सिर्फ अकीदा सही होना चाहिए, सिर्फ एक भरोसा जो होता है ना, वो एक भरोसा अच्छा होना चाहिए सबको, तो ही कामयाबी मिलती है गाइस। तो आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो प्लीज़ आप लोग भी सरकार के रोज़े को देखकर दुआ करो। और अजान हो रही है तो अजान भी सुनिए।
देखिए गाइज, मैंने आप लोगों को अजमेर की रौनक बताई हूँ। अजमेर के अज़ान और अजमेर में जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। और अभी मैं घर में जा रही हूँ, तो मैं बोली चलो आप लोगों को भी घर बैठे कुछ मतलब देखने को मिले। और आँख से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने आपको आगे का बताया। बहुत ज़्यादा ऐसा दिल को सुकून लग रहा है ना गाइस। ये वो मकाम है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है। और लोग बोलते कि शिर्क है, कुफ्र है, करते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम ख्वाजा साहब से ही मांग रहे, नहीं, उनके वसीले से मांग रहे। तो गलत फहमी होती है इंसानों को, लेकिन गलत फहमी दूर करना चाहिए, ये गलत बात है। तो देखो किधर किधर नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, वो देखो सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। सिर्फ ख्वाजा को वसीला बना रहे हैं कि आप हमें अल्लाह से दिलवाओ, समझे। जैसा कोई एक वकील से नहीं, कि कोई जैसा कोई लफड़ा रहता है कोई ज़मीन जायदाद का, तो वकील से बोलते कि हमको थोड़ा हमारी हेल्प करो, तो वैसा है। तो ख्वाजा की हेल्प लेते हैं लोग, समझे। तो गलत फहमी दिल में से निकाल दो। शिर्क और कुफ्र कोई भी डायरेक्ट उनसे नहीं मांगता, उनको वसीला बना के मांगते, समझे। सब लोग अल्लाह की इबादत करते। तो आप लोग लाइव प्रूफ देख रहे हैं ना, ये कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं अल्लाह की इबादत करें, अल्लाहु अकबर बोल रहे, अल्लाहु अकबर बोल रहे, समझे क्या। तो ये गलत जो आपके नज़रिए है देखने के ना, वो छोड़ दो और सीधे नज़रिए से देखो, तो आप लोगों को दीन समझ में आएगा, समझे क्या। तो ये बात होती है गाइस। यहाँ देखो कैसी कड़क रही है, यहाँ पे नमाज हो रही है, यहाँ पे नमाज हो रही है, यहाँ पे बिजलियाँ कड़क रही है। तो गाइस देखो, मैं आ गई हूँ घर के अंदर। जो वहाँ बाहर थोड़ी गैलरी है ना, तो मैंने वहाँ से आपको अजमेर के आज़ान की गूंज सुनी क्या आपने? आहा, बहुत मज़ा आया। हमारे यहाँ तो ना एकदम स्लो आवाज़ किए हुए हैं, तो आवाज़ नहीं आती इतनी अज़ान की। बहुत दिनों बाद इतने ज़ोर से अज़ान की आवाज़ सुनी हूँ। मेरी अम्मी के गांव में भी बहुत ज़ोर से अज़ान होती है, और हमारे यहाँ तो एकदम स्लो कर दिया अभी अज़ान मुंबई में। और यहाँ अजमेर में एकदम ज़ोर से आवाज़ सुन के ना एकदम ऐसा सुकून लग रहा है अभी 2-4 दिन से, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो वही मैं बता रही थी आपसे कि देखो कि अजमेर में अल्लाह की ही इबादत होती है, अजमेर में अल्लाह की ही इबादत होती है, और हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को हमारा वसीला बनाया है। और देखो हमको ना जो हम मांगते ना वो पूरा होता ही है, समझे। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती, कुछ भी नहीं, और सिर्फ सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के दिल में मोहब्बत है। उसके बाद तमाम जो वली है, जो अल्लाह की राह में, हमारे दीन की राह में हमेशा उन्होंने ज़िंदगी बिताई है, तो उन लोगों को भी चाहना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो देखिए गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए, और बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी क्या करेंगे। तो देखो हमारे ख्वाजा को एक बार बाहर से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो बहुत अच्छा लगा गाइस, और इतनी गड़बड़ है ना, हट, तो निकल गए हम लोग हमारे। तो देखो गाइस, आ गई है वो मुश्किल की घड़ी, अब यहाँ से निकलना होगा हमें। इतना दिल में मतलब ये हो रहा ना, ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा रुकते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो जाना पड़ेगा। और हमारी सरकार से रुखसत की घड़ी आ गई, इंशाल्लाह आएंगे आपके छठी में हमेशा हम, आप इतना नवाजो। तो गाइस देखो यार, इंशाल्लाह आते रहेंगे, लेकिन आज ये सरकार का रोज़ा, और अभी हम निकल रहे हैं। तो सलाम पेश कर रही हूँ मैं। आए
निकल गए हम। बड़ी थैली मेरे अम्मी ने मगर बहुत मतलब वक्त बिताए वहाँ पे, है ना जी? मैं भी अम्मी के साथ साथ और सोनू ने और अम्मी ने और ना सोनू के पापा ने बहुत ज़्यादा वक्त बिताए। मैं इतना ज़्यादा नहीं जा पाई बच्चों लोग की वजह से। बच्चों को घर पे देखना था ना, इसके लिए। तो आएंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम तक मैं आते टाइम इतनी खुशी हो रही थी ना, जाते टाइम में अजीब लग रहा है, एकदम उदास हो गया एकदम दिल, पता नहीं। और जल्दी से बुलाए हमको ख्वाजा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग कहीं गए ही नहीं, बस दरगाह में ही रहे, किधर घूमे ही नहीं हम लोग। हम नियत करके आए थे अजमेर की, तो अजमेर में ही थे हम लोग। सिर्फ तारागढ़ गए, बाकी दूसरी कई जगह पे नहीं गए हम लोग। और बहुत अच्छा लगा दरगाह में, बहुत अच्छा लगा। अभी सब एक थैली में कर रहे लोग, सब छोटी छोटी थैली हो गई ना, सब छोटी थैली हो गई तो बिजली चमकी अचानक से। तो ना एक थैली में सब डाल रहे छोटा छोटा सब। हम आए यहाँ पे खाना खाने के लिए, वेज खाना खाने वाले। आज बहुत दिन हो गया वेज नहीं खाए, कुछ सब्जी रोटी तो वारिस बैठा हुआ है ना वारिस? हेलो बोलो, हेलो गाइस। तो ये है वेज थाली हमने आज ऑर्डर की, 2 ही लिए। और ये है ब्रेड ऑमलेट। इतना खाना सर चार थाली हो चुकी और रोटी दे जी जी। अच्छी है ना, रोटी भी अच्छी लगी। हम चाय पी रहे थे। देखो ये अजमेर शरीफ में इतनी पब्लिक है स्टेशन पे, फुल एकदम कचाकच। ये ट्रेन एक जा रही है, इसी प्लेटफॉर्म पे हमारी भी ट्रेन आने वाली है। आगे स्टेशन पे और भीड़ देखो कितनी है। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस। दिल्ली से आई ये गाड़ी, दिल्ली से आई। देखो अजमेर शरीफ पे तिरंगा। तो गाइस देखो आ गई हमारी ट्रेन और अभी उसका दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है। खुला ना
ट्रेन में अजमेर बांद्रा स्पेशल है, हम सफ़र स्पेशल। ट्रेन का नाम है हम सफ़र स्पेशल। हम लोग बैठे हैं अभी, हम लोग की 4 सीट कंफर्म हो चुकी है, एक खाली उधर आई है। तो गाइज रात में हम ट्रेन में बैठे 12:30 बजे हम सो गए और सुबह में उठे 10 बजे और फिर चाय नाश्ता किए, फिर बहुत सारे टाइम पास किए। जो कुछ मैंने छोटा मोटा शूट की मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। और देखो गाइस हम लोग इतने आराम से एकदम सुकून से हमारा सफ़र हुआ और फिर हमने खाते पीते हमारा टाइम बिताए, हमने भेल भी खाए और इस तरीके से हम पहुँच गए मुंबई। तो गाइज़ देखो मिलती हूँ आपको एक अच्छे से रेसिपी अच्छे से व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो हम पहुँच गए बोरीवली। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।